हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 29 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मेजर डोमेन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज द सराउंडिंग बाय ए लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखो क्या कहा जा रहा है कि अर्थ के जो हमारी अर्थ है बेटा, वो एक लेयर, गैस की लेयर से क्या है, घिरी हुई है, सराउंडेड है। जैसे कि ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ क्या है, एक गैस की लेयर बनी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज प्रोवाइड अस विद द एयर विद वी ब्रेथ। ये हमें ऐसी एयर देती है जो जिसे हम ब्रीथ कर सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस से, जो अर्थ है उससे कितना तक एक्सटेंड किया गया है, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर तक ऊपर तक क्या है, एटमॉस्फेयर है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 5 लेयर। जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि हम ये बात करें, जो ये एटमॉस्फेयर है ये कितनी लेयर्स में डिवाइड है बेटा, 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। तो जैसे कि बेटा देखो, ये अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ की सरफेस से जो एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ इनको क्या है, अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है। इस तरह से इनको लेयर में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो अर्थ के एकदम नज़दीक जो लेयर है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, 4th नंबर पे थर्मोस्फेयर, और लास्ट में जो सबसे ऊपर है उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर बना है बेटा, वो उसमें मेनली कौन कौन सी गैसेज है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेक द 99% ऑफ द क्लीन एंड ड्राई। जो क्या करता है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जो क्या करता है, 99% क्लीन और ड्राई एयर देता है। नाइट्रोजन 78%। अब हमने भी ये बात की कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 99% बनाते हैं, तो जिसमें से नाइट्रोजन कितना है, 78% और ऑक्सीजन कितना है, 21%। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% है, और 21% कितना है, ऑक्सीजन है। अब जो 1% बचा, अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कॉम्प्राइज 1% बाय वॉल्यूम। और जो देखो ये कितना हुआ, 99, और 1% कौन कौन सी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन, अलग अलग तरह की गैसेज है 1%। सबसे ज़्यादा कौन सी अगर आपसे पूछा जाए तो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। आगे देखते क्या कहा गया, ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। जो ऑक्सीजन है, हम जो सांस लेते हैं वो कौन से गैस से लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन से। बिना ऑक्सीजन के हम लोगों का सर्वाइव होना मुश्किल है, ठीक है, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ऑक्सीजन तो किसके लिए ज़रूरी है, ब्रीथ के लिए ज़रूरी है, हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है। जबकि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या कहा गया बेटा, बायोस्फीयर। The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air। देखो लैंड, वाटर एंड एयर का जो कॉम्बिनेशन है, और जहाँ पे इन तीनों को मिलाकर जहाँ लाइफ जो है वो सर्वाइव कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब लैंड का भी यूज़ किया जाए, वाटर का भी यूज़ किया जाए और एयर का भी यूज़ किया जाके जब लाइफ सर्वाइव की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज़ दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। यही यहाँ पे देखो लैंड, वाटर एंड एयर प्रेजेंट है। इसी के कारण जो ये अर्थ है वो यूनिक है, यूनिक प्लैनेट है, और यहाँ पे क्या है, लाइफ सर्वाइव करती है, लाइफ एग्जिस्ट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जो इस अर्थ पर रह रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे कोई, सभी लिविंग थिंग्स क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टिंग है, और जो बायोस्फीयर है उसमें सर्वाइव कर पा रही है। मतलब कि प्लांट को, जो पौधे हैं उन्हें ह्यूमन्स की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें ग्रो कराने के लिए ज़रूरत है, और जो ह्यूमन है उन्हें प्लांट की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो पूरा बायोस्फीयर है, हमें वाटर की ज़रूरत है, तो पूरा बायोस्फीयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, और वहाँ पर सर्वाइव करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए बेटा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। कितना परसेंट था, अभी हमने देखा था 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। लाइफ की जो सांस, जिसे हम सांस ले रहे हैं, वो है ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। तो ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
राइट द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर के नाम बताने, कौन कौन से, अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 3. These layers starting from Earth's surface are called ट्रोपोस्फेयर, द स्टेप्टोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर. तो ये लेयर्स के नाम बट आपको इसी सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे कि सबसे पहले अर्थ की सरफेस है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्टेप्टोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया. क्वेश्चन नंबर 4. What is biosphere? Biosphere क्या है अभी हम समझ चुके हैं. आंसर नंबर 4. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. तो ये हो जाएगा, या इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं बेटा. All the living organisms including human are linked to each other and to the biosphere for survival. तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4. तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है. वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.